फ्रेंड्स, स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल के का करंट अफेयर्स का लेक्चर 2 का क्विक रिवीजन करने वाले थे। तो कल हम जहां से छोड़े थे वहीं से उससे आगे चालू करेंगे आज, ठीक। तो चलिए चालू करते बिना कुछ देर किए हुए। तो आप याद रखिएगा, करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से बिहार स्पेशल के 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, तो ये मत भूलिएगा। तो चलिए चालू करते हैं। कल ये सारा पूरा टॉपिक हो चुका था, ठीक। तो उससे आगे बिहार की जनगणना से चालू करते हैं, ठीक। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिख सके सही से। चलिए, दिख रहा है? आशा कर रहे हैं कि दिख रहा होगा। देखिए, कुल जनसंख्या बिहार की 10,40,99,452 है, ठीक। तो ये याद रखेंगे। और पुरुषों की संख्या देख ले और इसमें महिलाओं की संख्या देखे तो ये 5,42,78,157 पुरुषों की संख्या। महिलाओं की संख्या देखे तो 4,58,21,295 महिलाओं की संख्या हुई, ठीक। और ग्रामीण संख्या कितनी और शहरी संख्या कितनी है, तो ये अधिकतर परसेंटेज में पूछा जाता है। तो ग्रामीण जनसंख्या देख ले तो 88.7% बिहार में निवास करती है और शहरी जनसंख्या देखे तो 11.3% जनसंख्या शहर में निवास करती है, ठीक। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व देखें बिहार की कितनी है तो 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो ये ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है, ठीक। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है तो शिवहर, ठीक। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर, ध्यान रखेंगे। और सर्वाधिक में कितना है अगर वो भी अगर पूछे तो 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और कैमूर 488, ठीक। लिंगानुपात देखे 418 महिला प्रति 1000 पुरुष है, ठीक। तो लिंगानुपात का डिजिट देखे तो ये याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है, ये 3-4 डिजिट वाला क्रम में दे देगा और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आप विचार करेंगे और मतलब उसमें लिखा रहेगा कि सुम्मिलित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से सुम्मिलित नहीं है, ठीक। तो ऐसे करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है और उसमें से एक डिजिट गलत दिया होगा तो ये डिजिट वहां आपको याद रहेगा तो आप वहां क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे, ठीक। देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो गोपालगंज। और यहाँ न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो मुंगेर। शिशु लिंगानुपात अगर देखिए मतलब 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे की बात करें तो 935 महिला प्रति 1000 पुरुष पे, ठीक। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात देखिए किस जिला का तो किशनगंज और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वैशाली जिला का, ठीक। तो ध्यान रखेंगे आप। और इधर देखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर दशकीय में देखिए तो कितना है परसेंटेज में पूछा जाता है तो 25.24%, ठीक। सर्वाधिक वृद्धि दर किस जिला का है तो मधेपुरा का है और न्यूनतम तो गोपालगंज का। तो ये सब ध्यान रखेंगे, नहीं तो कयामत के दिन अगर याद नहीं आया तो समस्या होगी। बस कयामत के दिन याद आना चाहिए डिजिट सब ना। चलिए देखते हैं, साक्षरता दर अगर देखें तो 61.8% है और पुरुष साक्षरता दर देखें तो 71.2% और महिला साक्षरता दर देखें तो ये शायद पिछले स्लाइड में भी रिवीजन किए थे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें साथ में आ गया है तो कर लेते हैं। तो 51.5% महिला साक्षरता दर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है बिहार का तो रोहतास। न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया का है, ठीक। ध्यान रखेंगे। कुल प्रजनन दर देखे 3.3 प्रति महिला है, ठीक, 2016 के हिसाब से। जीवन प्रत्याशा देखें बिहार में ये पूछा गया क्वेश्चन है 69.5 वर्ष है, ठीक। जन्म दर अगर देखें तो 61.1 प्रति 1000 व्यक्ति। शिशु मृत्यु दर देखें तो 27 प्रति 1000 व्यक्ति पे, ठीक। मातृत्व शिशु दर अगर देखा जाए तो 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर पर है, ठीक। ये ध्यान रखें। सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला बिहार का कौन सा है तो पटना है। कम शहरीकरण वाला जिला समस्तीपुर, ठीक। और परसेंटेज अगर पूछ ले तो 3.5% समस्तीपुर और 43.1% पटना का, ठीक।
अब राज्य में शिक्षा के बारे में अगर तथ्य देख जाने तो हमें ये जानने को मिलता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या बिहार में कितनी है, तो 4। और अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो 1, वो भी नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक, राज्य में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो 33। खुला एवं मुक्त विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, तो 1, नालंदा। ठीक, निजी विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो 4। तो ये अब वन लाइन क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये चार लाइन उठा के दे देगा और इनमें से एक कोई गलत होगा और वो आपको या मिलान करने के लिए दे देगा। ऐसे करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्योंकि अब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कम पूछने लगा है। तो अगर फैक्चुअल ना पूछे तो ऐसे करके आपको घुमा सकता है। महाविद्यालयों की संख्या अगर देखें बिहार में तो 879 है। राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की संख्या देखें तो 17 है। रिसर्च संस्थानों की संख्या देखें तो 15 है। पॉलिटेक्निक कॉलेज की संख्या देखें तो 54 है। इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की संख्या देखें तो 36 है। ठीक, ये डिजिट याद रखेंगे। यहां देखते हैं कि अभ्यारण्य एवं उद्यान को मतलब कहां पे, कौन से जिला में कौन से अभ्यारण्य है। तो पश्चिम चंपारण जिला में देखें तो ये वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य है। ठीक, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहां पे, तो गया में। ठीक, गया गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। ठीक, यहाँ पे दिखाते ये लिखा हुआ है परमाणु डॉल्फिन अभ्यारण्य कहां पे, तो अररिया में है। ठीक, अररिया में है। और संजय गांधी, ये तो पता ही है, पटना में है कि नहीं। और यहाँ देखिए बांध वनजीव अभ्यारण्य देखे तो मुंगेर में, और राजगीर या पंत अभ्यारण्य देखे तो राजगीर में। प्रमुख जलप्रपात की बात करें कौन कहां पे है, तो ये देखिए काकोलत जलप्रपात कहां पे, तो नवादा में है। तेलहर कुंड जलप्रपात कहां पे, तो कैमूर में। ध्यान रखेंगे, ये क्रम लगाने के लिए आपको दे सकते हैं या मिलान करने के लिए, तो उसके लिए याद रखना एकदम जरूरी है। आप करंट को छोड़ के नहीं जा सकते, करंट छोटा मतलब पीटी छोटा। करकट जलप्रपात अगर देखें तो कैमूर। तेलहर कुंड जलप्रपात, करकट जलप्रपात कहां पे है, तो कैमूर, बिहार के कैमूर जिला में। दुर्गावती जलप्रपात कहां पे है, तो रोहतास में है। कर्मनाशा जलप्रपात कहां पे है, तो बक्सर में है। धुआं कुंड जलप्रपात कहां पे है, तो सासाराम में है। मंझर कुंड जलप्रपात कहां है, तो ये भी सासाराम में है। तितुली भवानी जलप्रपात कहां पे, तो रोहतास। तो रोहतास वाला अगर पहले देख ले तो दुर्गावती अभ्यारण्य कहां पे, तो रोहतास में है। कर्मनाशा जलप्रपात कहां पे, तो बक्सर में है। ठीक, बक्सर रोहतास वाला अगर देखें तो दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है। और यहाँ पे तितुला भवानी जलप्रपात रोहतास हुआ, यहाँ 2। और यहाँ कैमूर भी 2 था। एक करकट जलप्रपात और एक तेलहर कुंड जलप्रपात। तो ये ध्यान रखें। सासाराम वाला देख ले तो धुआं कुंड जलप्रपात और मंजर कुंड जलप्रपात, तो ये सासाराम में है। ठीक, तो ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा होगा। प्रमुख पशु या पक्षी अभ्यारण्य देखिए तो नागानगटी अभ्यारण्य का पक्षी अभ्यारण्य कहां पे, तो ये देखा जाए कहां पे, तो जमुई जिला में। ठीक, कहां पे, जमुई में। वाल्मीकि पशु अभ्यारण्य जो हाल ही में नागानगटी वो क्या कहते हैं शामिल भी हुआ है बिहार का, तो ये भी इंपोर्टेंट है। तो ये पूछ सकते हैं कहां पे, तो ये जमुई में। वाल्मीकि नगर पशु अभ्यारण्य कहां पे, तो पश्चिम चंपारण। गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य बिहार कहां पे, तो कटिहार में है। हरिया हरिया बारा हिरन पार्क कहां पे, तो अररिया में है। कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य कहां पे, तो बेगूसराय में। ठीक, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य बिहार कहां पे, तो दरभंगा में। श्रेयामन पक्षी अभ्यारण्य कहां पे, तो बेतिया में है। ठीक, ध्यान रखें। यह सुईयाना पक्षी बिहार कहां पे, तो भोजपुर में है। उद्वा झील पक्षी बिहार कहां पे, तो साहिबगंज में है। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं प्रमुख झील। अनुपम झील कहां पे है, तो कैमूर में है। कांवड़ झील कहां पे है, तो बेगूसराय में है। तेलहार झील तो ये भी कैमूर झील में, कैमूर जिला में है। ठीक, कुशेश्वर स्थान झील कहां पे, तो दरभंगा में। जहां पे ये पक्षी बिहार है वहीं पे वो झील भी है, तो ये याद रखने में आसानी होगी आपको। गोगा बिल झील कहां पे, तो कटिहार में है। बारीला झील कहां पे, तो वैशाली में है। सिमरी बख्तियार झील कहां पे, तो सहरसा जिला में। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं कुंड, जल कुंड के बारे में।
ये एक प्रमुख गर्म जल कुंड है। ठीक, तो इसके बारे में अगर जाने तो देखिए, सूर्य कुंड कहाँ पे, तो राजगीर में। सप्तधारा कुंड कहाँ पे, तो राजगीर में। ब्रह्म कुंड कहाँ पे, तो राजगीर में। गोमुख कुंड कहाँ पे, तो राजगीर में। नानक कुंड कहाँ पे, तो राजगीर में। तो ये राजगीर वाला एक साइड अगर नोट्स बना रहे हैं, अगर लिख रहे हैं, तो एक साइड में राजगीर वाला कर लेंगे। फिर इसके बाद देखिए, मुंगेर में कौन सा है, तो ऋषि कुंड मुंगेर में, जन्म कुंड मुंगेर में, भीम भीम बांध मुंगेर में, रामेश्वरम कुंड मुंगेर में, सीता कुंड मुंगेर में, लक्ष्मण कुंड मुंगेर में, भारी भरारी कुंड मुंगेर में, और पंचतर कुंड मुंगेर में। ठीक, और यहाँ सिंगार ऋषि कुंड मुंगेर में, अग्निकुंड गया में। ठीक, तो यहाँ अग्निकुंड गया में अलग है, अग्निकुंड गया में, अग्निकुंड कहाँ है, गया में। तो ये ऐसे करके याद रखेंगे। अब देख लेते हैं लोकनाट, तो डोमकच विदेशिया नाटक बिहार की है, जाट जटिन, कीर्तनिया, समा चकेवा, ये सारे बिहार के लोक नाट्य है। तो ऐसे करके क्वेश्चन बनाया जाता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और आप विचार करेंगे, और विचार करके आपको ये कहना है उसमें कि इनमें से कौन से बिहार के लोक नाट्य नहीं है, और इस यहाँ पे 4-5 दिया उसमें से एक, उसमें से ऑप्शन नहीं होगा, वो आपको चूज करना होगा। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन मॉक टेस्ट बना भी रहे होंगे। आपको हम क्वेश्चन के बारे में इसलिए बता देते ताकि आप इसको याद रखने में उत्सुकता दिखाए, नहीं तो आप बोलेंगे ऐसे ही है। तो इसीलिए क्वेश्चन के बारे में बता दें कैसे करके पूछा जाता है। आप देखे भी होंगे कि मॉक टेस्ट लगा ही रहे होंगे, है कि नहीं। अब यहाँ देखते हैं चित्रकला। चित्रकला की बात करें तो मधुबनी पेंटिंग मिथिला का है, मंजूषा ये भागलपुर का है, भागलपुर क्षेत्र का। ठीक, जादू पिया थांगा चित्रकला, और साक्षी साक्षी कला, ये सारे चित्रकला देखें तो ये बिहार की चित्रकला है। ठीक, तो ये अगर सारे आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस लिंक पे क्लिक करिए और बिहार के क्विक रिवीजन को बड़ी अच्छे से करिए और उसको समझिए, तो ये सारे समझ में आ जाएंगे आपको। ठीक, अब अगला देखते हैं प्रमुख धर्म। अगर देखें तो हिंदू धर्म की संख्या बिहार में कितनी है, परसेंट में देखें तो 82.69% है। मुस्लिम की पॉपुलेशन देखें तो 16.87% है। ईसाई की देखें तो 0.12% है। सिख की देखें तो 0.02% है। जैन की देखें तो जैन की भी 0.02% और बौद्ध की भी देखें तो 0.02% है, और अन्य देखें तो 0.01। तो बिहार में सबसे जनसंख्या किसकी है, तो हिंदू बहुल क्षेत्र है बिहार। ठीक, और मुस्लिम यहाँ पे ऐसे ही करके मिलाने के लिए आपको दे देगा, अगर ऑप्शन में वो प्रतिशत दे दिया और मिलाने के लिए, तो वहां समस्या हो सकती है अगर आपको ये पता ना रहे तो। अब यहाँ देख लेंगे दक्षिणी बिहार की नदियां कौन सी है, ठीक, और उत्तरी बिहार की नदियां कौन सी है। तो ये हम कुक रिवीजन में बड़ी डिटेल में बताए भी थे। ठीक, तो यहाँ पहले देख लेते हैं क्योंकि ये रिवीजन के माध्यम से चल रहा है, वो भी करंट अफेयर्स की। तो यहाँ देख लेते हैं दक्षिण बिहार की नदियां क्यों देखें तो कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फाल्गु नदी, क्यूल नदी और अजय नदी। आप ये बताइए, मैं तो बता ही दूंगा कि फाल्गु नदी को ये कहाँ बहती है और इसका दूसरा नाम भी कहाँ पे है, दूसरा नाम भी क्या है। ठीक, दूसरा नाम भी आप बताएंगे। ठीक, कुछ और यहाँ देखिए उत्तरी बिहार की नदियां, घग्गर नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, बागमती नदी, कमला नदी, कोसी नदी, महानदी, ये सभी हिमालयन नदियां, और ये और दक्षिण भारत की, दक्षिण बिहार की नदियां प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ठीक, तो ये शायद उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर दिया हुआ है, तो पश्चिम से पूरब की ओर भी ध्यान रख लेंगे आप। और क्या कहते हैं, और उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार दोनों का। ठीक, बिहार के मध्य भाग की बात करें तो पश्चिम से मध्य भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली नदियां देखें तो गंगा नदी है। ठीक, बिहार में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है तो 12। 12 कौन कौन से है, इनमें से कौन से नहीं है ये आप मैप में जरूर देखें। ठीक, बिहार बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है तो 445 किलोमीटर, और सर्वाधिक किस जिला में ये गंगा बहती है, 99 किलोमीटर देखे तो पटना में। बिहार का शो किसे कहा जाता है तो कोसी नदी, और क्यों कहा जाता है क्योंकि ये अपनी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है ये नदी। ठीक, कोसी नदी गंगा से मिलती है कहाँ पे, बिहार के किस जिले में तो कटिहार के कुर्सेला जिला में। ठीक, पुनपुन नदियां गंगा में कहा मिलती है तो ये देखिए फतुहा के पास उद्गम स्थल कहाँ है पुनपुन नदी की तो पालमू जिला। ठीक, फतुहा जिला, फतुहा के पास बिहार में ये मिलती है पुनपुन नदी। सोन नदी गंगा में कहा में मिलती है, सोन नदी गंगा में आगे कहा किस जिला में आगे मिलती है
तो पटना है। मनेर की हल्दी छपरा में, ठीक। सोन नदी का उद्गम स्थल अगर देखें तो अमरकंटक की पहाड़ी, जो मध्य प्रदेश में, यहां से सोन नदी निकलती है। बिहार की पहली नदी जोड़ योजना कौन सी है? तो कोसी मेची नदी जोड़ योजना। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिले देखें तो ये उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, ठीक। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो पश्चिम चंपारण में, ठीक। तो ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं। अब बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है जलोढ़ मिट्टी से। किससे? तो जलोढ़ मिट्टी से। क्यों? क्योंकि ये जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी कहां से? जो वही बाढ़ आती है, पानी लगता है, वो पाक बिठा के जाता है, वही कछारी है। तो वो अधिकांश, इसीलिए तो ये कछारी वाले भाग में जनसंख्या ज्यादा, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक। सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 ईस्वी में हुआ था, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं। अब यहां देखते हैं बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। चलिए देख लेते हैं। बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना सोन नदी परियोजना है, ठीक। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो गंडक परियोजना। बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो कोसी। तो ध्यान रखेंगे, बिहार और उत्तर प्रदेश के संयुक्त परियोजना पूछे तो गंडक है। बिहार नेपाल की संयुक्त परियोजना पूछे तो वो कोसी है। और बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना पूछे तो वो सोन है, ठीक। अब यहाँ देखते हैं कि बरौनी रिफाइनरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में। और किसकी सहायता से? तो सोवियत रूस की सहायता से। पटना की सीमा से लगे बिहार के जिलों की संख्या कितनी है? तो 9 है, ठीक। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवड़ झील, जो बेगूसराय बिहार में स्थित है बेगूसराय, ठीक। नेपाल के सीमा से लगे बिहार के जिलों की संख्या कितनी है? तो 7, जो मैप में देख लिए थे। बिहार अलग राज्य बना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बना था, ठीक। ध्यान रखें, अगर अधिनियम पूछे तो 1935 के तहत। बिहार में 1937 में गठित प्रथम प्रांतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद यूनिस। और ये कहानी क्या है, ये विस्तृत जानकारी हम क्विक रिवीजन के माध्यम से आपको पहले ही दे चुके हैं। तो आप अगर नहीं देखें तो आप क्विक रिवीजन वाला वीडियो जरूर देखें, बिहार स्पेशल का, ठीक। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो पादरी की हवेली, ठीक। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 में। पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1940 में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 में। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में, ठीक। ध्यान रखें, ये डाटा याद रखना। अगर मतलब पता है, ये डाटा अगर पता रहे ना एग्जाम हॉल में तो आसान क्वेश्चन लगता है। अगर वही डाटा ना पता रहे तो लगता है यार डाटा कैसे पूछ दिया, वो भी डिजिट वाला, तो माथा घूम जाता है। पटना गोलघर का निर्माण देखिए कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1786, ठीक। पटना गोलघर का वास्तुकार कौन था? तो कैप्टन जॉर्ज गर्स्टीन था, ठीक। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो मौलाना मजरूल हक। और कब? तो 1921 में, ठीक। ये करेंट एसपीडी वाला में करेंट के साथ साथ कुछ बिहार के जैसे इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, मध्यकालीन हुआ, इस टॉपिक को भी कवर कर लिया है। तो अपना क्या, अपना रिवीजन ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अब यहाँ देख लेते हैं कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो गांधी जी ने किया था 6 फरवरी 1921 ईस्वी को, ठीक। ध्यान रखेंगे। और 1913 में अगर देखे तो पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? तो सचिंद्र सान्याल ने, ठीक। और बिहार में 1931 में बिहार में समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रकाश वर्मा, ठीक। ध्यान रखेंगे। और यहाँ देखिए पटना में बिहार प्रदेश सम्मेलन कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में। और बिहार छात्र सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1908 में। कहां पे? तो पटना में। और बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कब हुआ था और कहां हुआ था? तो 1921 में हजारीबाग में हुआ था, ठीक। पटना युवक संघ, ये हजारीबाग अब झारखंड में, क्योंकि 1921 के 2000 में ना अलग हुआ झारखंड बिहार से, इससे पहले तो बिहार का ही भाग था वो। पटना युवक संघ की स्थापना किसने किया और कब किया? तो 1927 में मनिंद्र नारायण द्वारा, ठीक। ध्यान रखेंगे आप। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना
बिहार में किसने और कब किया था? तो 1906 में बाबा ठाकुर दास ने रामकिशन मिशन सोसाइटी की स्थापना। वैसे रामकिशन मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने किया था, बट अगर ये बिहार मिशन सोसाइटी की स्थापना अगर पूछे बिहार तो ये बाबा ठाकुर दास ने 1906 में किया था। ठीक, बिहार में 1957 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह आराम है। ये स्पीड में इसलिए करें क्योंकि ये हिस्ट्री में अपन लोग रिविजन कर चुके हैं। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1977 में भोजपुर जिले के जगदीशपुर में। बाबू कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ? तो 26 अप्रैल 1958 को। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली खान। ये पूछा जाता है और पूछा गया है, तो इसे ना भूलेंगे, ना भूलने देंगे। चंपारण में गांधी जी का आमंत्रित किसने किया था? चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित करने के लिए किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल निवासी कहाँ के थे? तो चंपारण जिला के मुरली भरावा गांव के थे। ठीक, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण। चंपारण में गांधी जी की जान बचाया था किसने? तो बत्तख मियां ने। ये क्वेश्चन 68वीं बीपीएससी में पूछा गया था और ये पूछा, और ये चर्चा ये कहीं बुक में, ये तो बाद में ऐड किया है, ये स्पीडी वाला ये चर्चा हुआ था। ये क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव की क्या कहते हैं सदन में, विधानसभा में ये चर्चा किया था। अब वो कहाँ से ये फैक्ट आया था नहीं पता, बट किसी बुक में पहले नहीं लिखा था, उसके बाद ही ये आया बत्तख मियां। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी द्वारा मुकदमा चलाया गया था तो मोतिहारी में। ठीक, जो पूर्वी चंपारण जिला में पड़ता। ठीक, बिहार में 3 कटिया पद्धति में कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होना था? तो 3/20 भाग पे। ठीक, तो ये हिस्ट्री में अपन लोग कर लिए, इसीलिए स्पीड में जा रहे हैं, इसीलिए आप ये मत बोलिएगा कमेंट कि स्पीड में जा रहे हैं। मगध महाजनपद की स्थापना किसने की थी? तो बृहदर्थ ने। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी गिरिवर्ज। राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित किया? तो उदयन ने। और प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो राजगीर में। अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने। ठीक, और आप बताएंगे क्या? ये तो हुआ था, लेकिन उस टाइम शासक कौन था? आप ये बताएंगे, जरूर बताइए शासक कौन था। द्वितीय बौद्ध संगति देखे कहां पे हुआ था? तो वैशाली में हुआ था और अध्यक्ष था सबका मीर। ठीक, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में और अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत्र। अब सारे के शासक बताएंगे, उस टाइम शासक कौन थे। ठीक, यहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगति नहीं लिखा हुआ, तो चतुर्थ बौद्ध संगति कहां पे हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति कहां पे हुआ था? तो कश्मीर में हुआ था। ठीक, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र ने किया था। ठीक, और यहाँ प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था और द्वितीय बौद्ध संगति के आयोजन किसने किया था? कहां पे हुआ था? तो वो वल्लभी में हुआ था, वल्लभी में। ठीक, ध्यान रखेंगे आप। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन पटना में बांकीपुर 1912 में। ठीक, और इसमें शामिल कौन कौन से हुए थे? तो राय बहादुर आर.एन. मधुलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक, कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कहां पे आयोजित हुआ? तो गया में, और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो चित्तरंजन दास ने 1922 में। यहां पे देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहां पे हुआ था? तो 3 दिसंबर 1884 में सारण जिले के सारण जिले जो अब सिवान में पड़ता है, वो जीरादेई गांव में हुआ था। ठीक, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सभापति बने 11 दिसंबर 1946 को। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग आया था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग। लोकनायक की उपाधि किसे मिली थी? तो जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को मैगसेस अवार्ड दिया गया था कब? तो 1965 में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1931 में। और किसने किया था? तो राम वृक्ष बेनी, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्र और जयप्रकाश नारायण के द्वारा, इन सबों के द्वारा किया गया। ठीक, बिहार में स्वराज दल का गठन किसके द्वारा किया गया? तो कृष्ण सिंह के द्वारा 1923 में। ठीक, और बिहार में स्वराज दल का पहला बैठक कहां पे हुआ था?
तो 26 जनवरी 1923 को हुआ था। और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नारायण प्रसाद। और पहले सचिव अब्दुल बारी थे। ठीक, ध्यान रखेंगे, ये सारे पॉलिटी के क्वेश्चन है ना। चलिए देख लेते हैं बस थोड़ा। बिहार में होम रूल लीग का गठन 16 दिसंबर 1916 को हुआ था। ठीक, डेट पूछा जाता है इसलिए ध्यान रखेंगे। बिहार में कौमी सेवक दल का गठन 27 नवंबर 1919 को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो शाहजानंद सरस्वती 1929 में। और ये न रहे तो विद्या शास्त्री या विद्यानंद, स्वामी विद्यानंद। ठीक, तो किसान आंदोलन का जनक शाहजानंद सरस्वती को दिया जाता है, जिसकी पत्रिका ओंकार थी। और सहयोग आंदोलन में बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? अगर ये पूछे तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी विद्यानंद। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण कब हुआ? 1982 में। और लंबाई अगर देखें तो 5.75 मीटर है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है? तो ब्लिसफुल बिहार। महाबोधि मंदिर यूनेस्को की विरासत सूची में कब शामिल हुआ? तो जुलाई 2002 ईस्वी में। बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत कब हुई? तो 2009 में। ठीक, और यहाँ देखिए पटना लोन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब हुआ? पहले पटना लोन नाम था उसका। ठीक, उसका गांधी मैदान के रूप में नामकरण हुआ तो 1948 ईस्वी में। ठीक, इसकी कहानी विस्तृत व्याख्या क्विक रिवीजन में की है। ठीक, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सजीवानंद सिन्हा। इसकी भी व्याख्या डिटेल में क्विक रिवीजन क्लास में किया है, तो आप देख सकते हैं जाके वहां। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिद्धू कानू। कब हुआ था? तो 1855 में। शेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो भूषण सिंह जमींदार ने 1800 ईस्वी में। शेरशाह का मकबरा कहां पे स्थित है? तो शेरशाह सूरी का ये मकबरा है तो सासाराम में। रोहतास निर्माण 1545 में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पे हो? तो 1666 में पटना में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पे होता? तो 1908 में पटना में, सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में। ठीक, ये ध्यान रखेंगे, ये पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहां पे? तो 1909 में भागलपुर में हुआ था। दीपनारायण सिंह ने इसकी अध्यक्षता की थी। पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। कब से चालू किया? तो 2006 ईस्वी में। 2006 ईस्वी में। ठीक, ध्यान रखेंगे। अभी देखिए पटना में प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी अखबार दी बिहार हेराल्ड है। ठीक, आर्थिक सर्वे पहली बार प्रकाशित किया गया कब? वही आर्थिक समीक्षा भाई 2006-2007 में। 2006-2007 के लिए। ठीक, बिहार के प्रथम जानने से पहले वर्तमान जान लेते हैं। ठीक, तो सही रहेगा, वर्तमान जाने, इसको जानते हैं। ये हमारे राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री है, पार्टी आएंगी जाएंगी, बस मंत्री पद बचा रहना चाहिए, है कि नहीं? है ना अटल बिहारी वाजपेयी का कथन, पार्टी आएंगी जाएंगी लेकिन हमारा देश रहना चाहिए। लेकिन इसका ये कि पार्टी आएगी जाएंगी बट हमारा मुख्यमंत्री पद रहना चाहिए, है कि नहीं? और यहाँ देख रहे ये जो मुरेठा बंदा हुआ है, ये हमारे वित्त मंत्री है बिहार के। ठीक, और ये बिहार हम मुख्यमंत्री थे, है, रहेंगे। और ये हमारे राज्य के राज्यपाल है राजेंद्र अलगेलकर। और ये देखें तो दूसरे उप मुख्यमंत्री भी है, ये सम्राट चौधरी। ये मुराठा लाल बंदा हुआ है, ये सम्राट चौधरी है। ये वित्त मंत्री का पद भी संभाला और उप मुख्यमंत्री का पद भी संभाला है। ठीक, और ये देखें विजय कुमार सिन्हा है। विजय कुमार सिन्हा ये उप मुख्यमंत्री का पद ये भी संभाला है। ठीक, तो आप ये बताएंगे कि अपने संविधान में उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री का पद की व्याख्या किया गया है कि नहीं अपने संविधान में? ऐसे अगर आपको स्टेटमेंट दिया जाए तो आप क्या इस पर रिएक्शन देंगे? हाँ, दिया, व्याख्या किया गया है, हाँ या ना? आप ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो अब जान लेते हैं। तो ये तो पता ही हो गया बिहार का मुख्यमंत्री चेंज होने वाला भी नहीं है कि नहीं? देखें तो नीतीश कुमार कौन कौन से पद मुख्यमंत्री का पद तो आई भाई,
गृह गृह सामान्य प्रशासन निगरानी निर्वाचन सभी आवंटन और जो बाकी है सारे ये इसी के पास है। ठीक, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री है और वित्त भार संभाला है और वाणिज्यिक कर विभाग है इसके पास। ठीक, और विजय कुमार सिन्हा देखिए उप मुख्यमंत्री का पद भी संभाला है। हमारे बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री है। ठीक, यही होता है गठबंधन की सरकार में, यही होता है पद के लोभी लोग होते हैं। ठीक, तो गठबंधन की सरकार में यही भी होता है कि आप मुझे पद देंगे तो आपके साथ हम मिल जाएंगे, है कि नहीं? किसे नहीं लालच होता है भाई। पथ निर्माण, खान एवं भूतत्व कला एवं संस्कृति युवा विभाग विजय कुमार सिन्हा के पास है। विजय कुमार चौधरी देखें तो चौधरी और सिन्हा ध्यान रखेंगे, तो विजय कुमार चौधरी देखो जल संसाधन एवं संसदीय कार्य विभाग संभाला एवं ये ऊर्जा योजना एवं विकास विभाग किसने संभाला है? बताओ भाई किसने संभाला है? किसने संभाला है? तो ये विजेंद्र यादव संभाला है। ठीक, तो ये विजेंद्र यादव संभाला। और प्रेम कुमार ने क्या संभाला? तो सहकारिता मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग संभाला। श्रवण कुमार एक थे, है ना, पंचायत सीरीज में एक थे श्रवण कुमार सुपुत्र। ग्रामीण विकास विभाग किसने संभाला है? तो श्रवण कुमार। संतोष कुमार सुमन किसने क्या संभाला? तो सूचना प्रौद्योगिकी, लघु जल संसाधन और आपदा प्रबंधन निर्माण विभाग। सुमित कुमार सिंह किसने क्या संभाला? तो विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। रेणु देवी की क्या संभाला? तो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग। अब यहां देखें मंगल पांडे ने क्या संभाला? तो स्वास्थ्य एवं कृषि विभाग। नीरज कुमार सिंह ने क्या संभाला? तो लोक स्वास्थ्य अभिकरण विभाग संभाला। ठीक, तो लोक स्वास्थ्य विभाग किसने संभाला है? तो नीरज कुमार सिंह। अशोक चौधरी ने क्या संभाला? तो ग्रामीण कार्य विभाग। लेसी सिंह ने क्या संभाला? तो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। मदन साहनी ने क्या संभाला? तो समाज कल्याण विभाग। नीतीश मिश्रा ने क्या संभाला? तो उद्योग पर्यटन विभाग। नितिन नवीन ने क्या संभाला? तो नगर विकास एवं आवास एवं विधि विभाग। दिलीप कुमार जायसवाल ने क्या संभाला? तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। महेश्वर हजारी ने क्या पद संभाला? तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। ठीक, और यहां देखिए शीला कुमारी परिवहन विभाग। हम पूछने बोले भाई, शीला कुमारी ने क्या पद संभाला? तो परिवहन विभाग। सुनील कुमार, समझ रहे होंगे आप, सुनील कुमार शिक्षा विभाग। तो शिक्षा विभाग के पदभार किसने संभाला? तो सुनील कुमार। जनक राम ने पद क्या संभाला? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का पद, जनक राम। ठीक, हरीश साहनी ने क्या पद संभाला? तो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग का मंत्रालय ये संभाला है। कृष्णानंदन पासवान ने क्या संभाला? तो गन्ना उद्योग मंत्रालय। अब यहां देखिए जयंत राज ने क्या पद संभाला? तो भवन निर्माण विभाग। मोहम्मद जमाल खान ने क्या पद संभाला है? तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। रत्नेश सदा ने किसने क्या पद संभाला? तो मत्स्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग। भाई क्या कर रहे हो भाई आप? बिहार में ऐसे ही ब्लैक में दारू मिले जा रहा है, कुछ करो। क्या फायदा बंद करके? राजस्व का घाटा भी हुआ, प्लस में फायदा भी नहीं हो रहा है सरकार को इसे बंद करने से। बिक्री तो चल ही रही है ना। केदार प्रसाद गुप्ता देखे तो पंचायती राज विभाग संभाला है। ठीक, सुरेंद्र मेहता देखे तो खेल विभाग संभाला है। संतोष कुमार सिंह देखे तो श्रम संसाधन विभाग संभाला। ठीक, अब यहां पे देखते हैं हमारे राज्य के मुख्य राज्यपाल कौन है? प्रधान सचिव राज्यपाल कौन है? राज्यपाल पहले कौन है? पहले ये जानते राज्यपाल कौन है? तो ये 41वां राज्यपाल है। और कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अलेलकर है। ठीक, प्रधान सचिव, राज्यपाल के प्रधान सचिव कौन है? तो रॉबर्ट एल चोंगथू है। ठीक भाई, ये किस विदेश से आया है भाई? नाम देखो कैसा है। प्रधान सचिव मुख्यमंत्री का कौन है? तो एस सिद्धार्थ है। मुख्य सचिव कौन है? तो ब्रिजेश मल्होत्रा है। कैबिनेट सचिव कौन है? मुख्य सचिव कौन है? तो ब्रिजेश मल्होत्रा। याद रखेंगे कैबिनेट सचिव कौन है बिहार के? तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी होते हैं।
यहाँ पे देखिए गृह विभाग के सचिव कौन है, तो प्रत्यय अमृत। ठीक, विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो नंद किशोर यादव है। ठीक, विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र नारायण यादव है। ठीक, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के कौन है, तो तेजस्वी यादव। और विधान परिषद के सभापति कौन है, तो अवधेश नारायण सिंह। ठीक, अवधेश नारायण सिंह, ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष कौन है विधानसभा के, और विधान परिषद के सभापति कौन है, ये ध्यान रखेंगे आप। विधान परिषद के उप सभापति कौन है, तो रामचंद्र पूर्वे। ठीक, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के कौन है, तो राबड़ी देवी, है कि नहीं भाई। ये बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी है भाई। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, तो के विनोद चंद्रन, 44वां मुख्य न्यायाधीश है। ठीक, महाधिवक्ता कौन है बिहार के, तो पीके शाही। पुलिस डीजीपी कौन है बिहार के, पुलिस महानिदेशक, तो राजविंदर सिंह भट्टी। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है बिहार के, तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष देखिए कौन है, तो मुख्य सूचना आयुक्त बता दिए क्या, मुख्य सूचना आयुक्त के अध्यक्ष कौन है, तो त्रिपुरारी शरण है। ठीक, और राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो रियाजुल हक उर्फ राजू है। ठीक, याद रखिए राजू, अगर राजू नाम न दिया रहे तो वहां कयामत के दिन तो कयामत ही हो जाएगा, तो ये भी याद रखिए रियाजुल हक। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आनंद मनोहर बद्दर। ठीक, अध्यक्ष बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अश्वमेघ देवी। ठीक, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो गिरीश कुमार चौधरी। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो परमार रवि मन्नू भाई। भाई क्या कर रहे हो आप, दादा आप क्या करवा रहे हो, ये एग्जाम लो जल्दी, क्यों प्रेशर बच्चे का बढ़ा रहे हो आप लोग। एग्जाम लीजिए, एक डेट फिक्स करिए किस डेट में लेना है एग्जाम, ऐसे कभी भी बढ़ा दे रहे हो, कभी भी एग्जाम ले रहे हो। एग्जाम का प्रेशर होता है बच्चे पे कि एग्जाम हो जाए, इससे प्रॉब्लम होती है जो यूपीएससी का भी तैयारी करता है, वो यूपीएससी के बाद ये देने आता है बीपीएससी, क्योंकि इसके बाद यूपीएससी भी उसे देना होता है। तो यूपीएससी के लिए बहुत कुछ मेंस की भी तैयारी, आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, फिर पीटी के लिए भी अलग से नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते हैं, तो ये सारे डिफिकल्ट होते हैं। तो आप एक डेट नहीं फिक्स करते, कभी कुछ भी बोल देते हैं, तो एक रखिए पारदर्शिता और उसके हिसाब से करवाइए, ताकि बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए बिहार राज्य विधि आयोग, देखें इसके अध्यक्ष कौन है, तो अंजना मिश्रा है। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर कौन है, तो अरविंद पनगड़िया। ठीक, अरविंद पनगड़िया। और यही पनगड़िया है क्या 16 विधायक का अध्यक्ष, यही है। ठीक, अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो आनंद किशोर, है कि नहीं, बिहार बोर्ड का भाई। 400 प्लस क्वेश्चन आउट 9 बजे से पहले ही, है कि नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कौन है, तो अभय कुमार सिंह। राज्य अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राजेंद्र कुमार। और राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो शंभू कुमार सुमन। और राज्य निर्वाचन आयोग कौन है बिहार के, तो दीपक प्रसाद। आने वाला 2025 में इलेक्शन दबा के सीट दिया है इस बार बीपीएससी ना, इसीलिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देखिए तो एचआर श्रीनिवास है। ठीक, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो मोहम्मद साहिल है। अपर मुख्य सचिव के शिक्षा विभाग के अध्यक्ष कौन है, तो एस सिद्धार्थ है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो परमिला कुमारी प्रजापति। ठीक, केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो संजीव कुमार सिंघल। ठीक, तो अब वर्तमान देख लिया, अब देखते हैं प्रथम। ठीक, प्रथम अब देख लेते हैं क्या दिक्कत है, आइए भाई प्रथम देख लेते हैं। अब बिहार के प्रथम राज्यपाल आजादी के पहले पूछे या आजादी के बाद पूछे, दोनों याद रखेंगे अपन, जो भाई पूछ ले तो सबका जवाब ये देंगे हम, है कि नहीं। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल अगर पूछे तो बताएंगे सर जेम्स डेविड शिफ्टन। ठीक, और प्रथम राज्यपाल आजादी के बाद पूछे तो जयराम दास दौलत राम का नाम टिक करना है कि नहीं। और बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर अगर पूछे तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बताएंगे। और प्रथम मुस्लिम राज्यपाल अगर पूछे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बताएंगे, टिक करेंगे। और प्रथम मुख्यमंत्री अगर पूछे कांग्रेस
की सहायता से, तो श्री कृष्ण सिंह। और वैसे अगर पूछे तो यूनिस, मोहम्मद यूनिस था, वो डिटेल में कहानी बताए हम क्विक रिवीजन में। अगर आप डिटेल इसका जानना चाहते हैं तो बिहार एक्सप्रेस का क्विक रिवीजन वीडियो जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बिहार के कौन बने थे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा, ठीक। और प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अगर देखें तो अब्दुल गफूर था। राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम, और मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, जो वर्तमान में क्या है भाई, प्रथम क्या कहते हैं, वर्तमान में क्या है तो विधान परिषद के प्रतिपक्ष नेता के रूप में, ठीक। प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री है। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? महामाया प्रसाद सिन्हा है, ठीक। और यहाँ देखिए प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सर एडवर्ड जेम्स चामी यार है, ठीक। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो रामदयालु सिंह, सोनता पूर्व के। और सोनता बाद के देखें तो बिंदेश्वरी प्रसाद या वर्मा, ठीक। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल बारी, सोनता पूर्व। और सोनता के बाद कौन थे? तो देव शरण सिंह। आप जब क्वेश्चन में अगर पूछे सोनता पहले पूछ रहा है या सोनता बाद पूछ रहा है, ये आप जरूर याद रखेंगे वहां, ठीक। विधानसभा के प्रथम विपक्ष नेता कौन थे? तो एसके बांगे। प्रथम विधान परिषद के सभापति कौन थे? तो राजीव रंजन प्रसाद, सोनता के बाद। और उपसभापति अगर पूछे सोनता पूर्व कौन थे बिहार के विधान परिषद के? तो बताएंगे कि सैयद हसन इमाम लगाएंगे, ठीक ठीक। सोनता बाद अगर पूछे तो श्याम प्रसाद सिंह बताएंगे या टिक करेंगे, ठीक। और विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति अगर पूछे तो उसमें राजश्री देवी टिक करेंगे। और राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछे तो मंजू प्रसाद आंसर देंगे, ठीक। और बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री पूछे तो सर गणेश दत्त। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी पूछे तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा बताएंगे, टिक करेंगे, आंसर लगाएंगे, ठीक। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता पूर्व देखे कौन थे? तो चैमियर थे। और स्वतंत्रता बाद अगर देखे कौन थे? तो मनमोहन अग्रवाल थे, ठीक। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश अगर देखे कौन थे? स्वतंत्रता बाद तो पंडित लक्ष्मीकांत झा थे, ठीक। पटना उच्च न्यायालय के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश अगर देखे तो सुश्री रेखा जोशी थे, ठीक। बिहार से प्रथम राष्ट्रपति अगर पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक। बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ जो लोकसभा के अध्यक्ष भी हुए वो कौन थे? तो 5वीं लोकसभा में बने थे बलीराम भगत। बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछे तो कौन थे? तो मीरा कुमार, ठीक। महिला है भाई, मीरा कुमार देखे तुम ये मत समझ आना कि ये लड़का है, ठीक। अब यहां देखते हैं क्या है। प्रथम बिहारवासी उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जगजीवन राम थे। पहला बार राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था बिहार में? तो 19 जून 1968 को लागू हुआ था। प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक अगर देखे कौन सा था? तो बिहार बंधु। प्रथम हिंदी समाचार पत्र दैनिक अगर देखे, साप्ताहिक और दैनिक देखेंगे। क्वेश्चन में अगर पूछे अगर साप्ताहिक दैनिक न दिया हो तब उसमें ऑप्शन देख के लगाएंगे, ठीक। तो सर्व हितैषी था दैनिक। प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र पूछे तो सर्च लाइट अगर आंसर होगा तो उसे टिक करेंगे। और संपादक देखे तो मुरली मोहन। प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र देखे तो द बिहार हेरलाल 1875 डेट। अगर प्रथम हिंदी फिल्म देखे तो कल हमारा है बिहार की। प्रथम हिंदी फिल्म बिहार की कल हमारा है। प्रथम मैथिली फिल्म अगर देखे तो कन्यादान। प्रथम भोजपुरी फिल्म देखे तो हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ेबा। प्रथम गणराज्य देखे तो वजीसन, ठीक। बिहार का इतिहास इतना मस्त रहा है भाई, बस वर्तमान ठीक करना है अपन लोग को, है कि नहीं। तो आप लोग देश के बिहार राज्य के एसडीएम तो भविष्य के एसडीएम तो है ही, डीएसपी एसडीएम, है कि नहीं। देखिए प्रथम आलोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन थे बिहार के? तो स्वर्ण रणधीर वर्मा थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो डॉक्टर नामधारी सिंह दिनकर। और
किसके लिए दिया गया था, कौन सी पुस्तक के लिए, तो उर्वशी के लिए। और बिहार का प्रथम नगर पालिका देखिए तो आरा नगर पालिका है, ठीक, 1865। और भारत का प्रथम नगर पालिका पूछे तो आप ये बताएंगे आप। बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे, तो विद्यापति। प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था, तो बरौनी में। प्रथम विज्ञान केंद्र अगर पूछे तो श्री कृष्ण सिंह विज्ञान केंद्र कहाँ पे, तो पटना में। यहां देखिए प्रथम दूरदर्शन केंद्र पूछे तो मुजफ्फरपुर लगाना आंसर, ठीक। और बिहार का प्रथम स्टेडियम अगर पूछे तो मोइनुल हक स्टेडियम पटना। और प्रथम खगोलीय वेधशाला पूछे तो इंदिरा गांधी तारामंडल पटना। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक पूछे कौन था, तो शेरशाह सूरी था। बिहार का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो बख्तियार खिलजी, ठीक। ध्यान रखेंगे बिहार पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे, तो बख्तियार खिलजी। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन था, तो रॉल्फ फिच था। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन था, तो नालंदा विश्वविद्यालय, जो वर्तमान में मतलब अंतरराष्ट्रीय लेवल का विश्वविद्यालय अभी भी है। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है, तो पटना विश्वविद्यालय। प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन है, तो नालंदा विश्वविद्यालय। पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां पे खुला, तो पटना, भागलपुर में। बिहार में स्थापित पहला बैंक कौन है, तो इलाहाबाद बैंक, ठीक। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन परियोजना। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पे हुआ था, तो बांकीपुर, पटना। 1912 ईस्वी में 37वां अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था, आर.एस. मधुलकर, ठीक। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहां पे खोला गया, तो मुंगेर में। ये पूछा गया क्वेश्चन है भाई, मैंने कहीं भी पढ़ा था ये। स्थापना 1963 में, ठीक। प्रथम गणितज्ञ अगर पूछे तो आर्यभट्ट, ठीक। हमारा जिसने जीरो शून्य का खोज किया था, है कि नहीं। तो ये बिहार विधानसभा चुनाव 2020, अब 2025 में भी होगा चुनाव, तो इसके बारे में कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होगा, वो देख लेंगे, कल देखेंगे आप, ठीक। और तब लोग बिहार के लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में जान लेंगे। बिहार में क्या स्थिति, लोकसभा के चुनाव में बिहार में क्या स्थिति थी, ये जान लेंगे, ठीक। और विकसित बिहार के साथ निश्चय जानेंगे कल। तो आज अपना क्विक रिवीजन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है, कंटिन्यू रखा जाए, मजा आ रहा है तो कंटिन्यू रखेंगे, ठीक। चलिए, धन्यवाद।